प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन है जी, प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। ये कहते हैं प्रेजेंटेशन जो है एक टॉपिक है जो हम ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं। इट इज टिपिकली डेमोन्स्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन, लेक्चर और स्पीच मेड टू इन्फॉर्म, परsuade, इंस्पायर, मोटिवेट। ठीक है, ये हम ऑडियंस को करते हैं आके बयान करने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन, लेक्चर देने के लिए, किसी हम स्पीच के मैनर में ले लेते हैं, उसको कायल करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यानी कि हम उसको न्यू आइडिया हमारे पास आता है वो हम उसके तक पहुंचाना, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है ना, वो आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन में, आता है उसको प्रेजेंट करना। आगे स्पीच और टॉक इन विच अ न्यू प्रोडक्ट, आइडिया और पीस ऑफ वर्क इज शोन एंड एक्सप्लेन टू एन ऑडियंस। वही बात आ गई है, यानी कि हमारे पास कोई बात है, न्यू प्रोडक्ट है, कोई आइडिया है या कोई और चीज़ है, पीस ऑफ वर्क है, वो ऑडियंस तक हमें पहुंचाना है, बयान करना है। It is the giving of something to someone specially as part of a formal ceremony. वही सेम थिंग है। आगे आते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स आते हैं। Presentation skills are the skills you need in delivering effective and good presentation to a variety of audience. ये हमारी वो स्किल्स है हमारे पास से जो हम अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो खसूसियात होती हैं, इसमें हमारे पास ये आती हैं। These skills cover a variety of areas such as structure of your presentation। हमारी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या है, डिज़ाइन ऑफ योर स्लाइड, हमारी स्लाइड का डिज़ाइन क्या है, और टोन ऑफ योर वॉइस, हमारी वॉइस कैसी है, ठीक है, उसको कैसी समझ आ रही है, एंड हमारी बॉडी लैंग्वेज जब हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। These skills helps deliver the information to audience in easy way। ये स्किल हमें हेल्प करती हैं ऑडियंस तक मैसेज हमारा पहुंचाने में आसान तरीके से, ताकि उनको समझ आ सके, उनका इंटरेस्ट भी रहे। अच्छा, पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या होता है, आगे आता है जी। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर बेस्ट। जो इन्फॉर्मेशन हम करते हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि कन्फ्लिक्शन यानी चाहिए हम इधर उधर की बातें करते रहें, ये नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात बताएं। द टिपिकल रीजन ऑफ गिविंग अ प्रेजेंटेशन आर टू इन्फॉर्म, परsuade, मोटिवेट एंड एंटरटेन। टिपिकल बेसिक रीजन होती है इसकी प्रेजेंटेशन की, वो होती है आके इन्फॉर्म दे करना, उसको आके परsuade करना, उसको कायल करना है किसी चीज़ के लिए, मोटिवेट करना, उसको तफरीह मुहैया करना, एंटरटेन किसी भी लिहाज से। यू नीड टू कैप्चर योर ऑडियंस अटेंशन एंड मेंटेन देयर इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आता है पर्पज में कि हमें अपने ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रखना चाहिए, उसकी अटेंशन हमारी तरफ ही रहे, उसको बोर नहीं लगना चाहिए कुछ भी आके, उसमें कैसी चीज़ें हमें डालनी चाहिए। आगे आता है वाई वी यूज़ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें पॉइंट आता है बिजनेस एंड प्रोफेशनल फर्म यूज प्रेजेंटेशन टू इन्फॉर्म, एजुकेट, मोटिवेट एंड परsuade इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस। जो बिजनेस और प्रोफेशनल फर्म्स होती हैं ना, प्रेजेंटेशन यूज़ करती हैं अपने तालीमी मकासद के लिए। ठीक है, उसके अलावा अपने वो ऑडियंस जो उनके इंटरनल और एक्सटर्नल दो ऑडियंस आती हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अपने कायल करने के लिए, अपने बिजनेस फर्म्स के लिए कुछ भी मकासद आते हैं अपने बिजनेस फर्म में। दे बिल्ड प्रेजेंटेशन इनटू सेल्स ट्रेनिंग एंड इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स। वो अपनी सेल्स में, ट्रेनिंग में और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोग्राम में भी प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। यूजिंग द पावर ऑफ वर्ड्स एंड इमेजेस टू एंगेज देयर ऑडियंस एंड रिटेन अटेंशन। अपनी ऑडियंस का अटेंशन मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, उनको अपने इंटरेस्ट में लाने के लिए अपने अल्फाज की ताकत जो होती है, अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके इमेजेस इसमें आके मर्ज कर देते हैं, वो करते हैं। एक्सप्लेन थिंग मोर इजीली दे यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस, साउंड, एनिमेशन, वीडियो एटसेट्रा। प्रेजेंटेशन जो होती है, यानी कि हम आगे किसी को समझाने के लिए कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इजीली वे में यही इसी तरह समझ आ सकती है अगर उसमें इमेज भी डाल दे, टेक्स्ट डाल दे, साउंड भी डाल दे, एनिमेशन, यानी कि उसको इजीली समझ आ सके हर चीज़। अच्छा, आगे आती है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन आती हैं। इसमें कई टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहली है इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन ये होती है कि दीज प्रेजेंटेशन आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। एक सिंपल होती हैं और टू द पॉइंट होती हैं, ठीक है, शॉर्टली, मुख्तसर सी होती हैं। दे जनरली स्टिक टू द फैक्ट्स एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन। ये सीधी सीधी हकीकत में अपनी होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन से ये साइड पे होती हैं, यानी कि इनमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं आती, सीधी सीधी सिंपल सी होती हैं। तो ये यूज टू डिस्क्राइब फैक्ट्स, डिस्क्राइब हकीकत बयान करने के लिए होती हैं। रियली बेस्ट फॉर अदर एक्सपर्ट्स। ऑर्गेनाइज फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू द लिस्ट। ये अहम जो सब मेन पॉइंट है वहाँ से शुरू होती हैं कम अज़ कम, ठीक है, उसके यानी कि बहुत गहराई में नहीं जाती, मेन उसकी चीज़ बताई है। बेस्ट ऑफ ब्रेकिंग बिग इंफॉर्मेशन डाउन इनटू स्मॉल।
जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है उनको आके मुख्तसरन बयान कर देती हैं। इस एग्जांपल में आया था यूनिवर्सिटी लेक्चर है, स्कूल क्लासेज हैं, रिसर्च रिजल्ट है, यानी कि हम ये क्लास में लेक्चर ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लास जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमारी इंफॉर्मेटिव आ गई है। सेकंड पे आते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। दिस प्रेजेंटेशन गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन और ऑर्डर्स। ठीक है, ये बताना चाह रहा है प्रेजेंटेशन जो है ये स्पेसिफिक डायरेक्शन और ऑर्डर देती हैं। इट इज़ डिजाइन टू टीच समथिंग कम्प्लीटली टू द न्यू टू द ऑडियंस। ठीक है, या कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास, यानी कि अब मैं आपको पहली दफ़ा लेक्चर कोई चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपके उसको बहुत थॉरोली आपको बताऊंगा, वो डिटेल में सारा आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें शुरू से लेकर बेसिक से लेकर एंड तक मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। वेरी थॉरो एंड यूजुअली टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत कम्प्लीटली डिटेल में होती हैं और बहुत टाइम लेती हैं। ऑल द थ्योरी एंड नॉलेज फ्रॉम द बेसिक स्टेप्स टू चेकिंग द ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑल द थ्योरी एंड नॉलेज, तमाम जो थ्योरी है फ्रॉम द बेसिक से लेके उसकी सारी डिटेल एंड तक, जब तक उसको समझ ना आ जाए ऑडियंस को। एग्जांपल्स इसकी आती है इंक्लूड ट्यूटोरियल क्लासेस, सेफ्टी डेमोंस्ट्रेशंस एंड इंस्ट्रक्शनल वीडियो। इंस्ट्रक्शनल वीडियो इस तरह आप ट्यूटोरियल लेते हैं, देख लेते हैं आप यूट्यूब पे। ठीक है, इस तरह की यानी कि एग्जांपल इसमें आ जाती है। अराउजिंग ये आती है थर्ड इसकी है टाइप, अराउजिंग प्रेजेंटेशन। अराउजिंग इस तरह एक वर्ड से आपको जाहिर हो रहा है, अराउज राइज से निकला है। ठीक है, जगाने के लिए जोश। प्रेजेंटेशन डिजाइन टू मेक द ऑडियंस कंसीडर द टॉपिक और डिस्कशन, टू अराउज इंटरेस्ट एंड इमोशन, टू मेक ऑडियंस रिसेप्टिव। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो है इसको इमोशन के साथ और इसको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए जो उसकी की जाती है ना प्रेजेंटेशन, वो होती है विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पावरफुल लैंग्वेज एंड एंथुसियास्टिक डिस्कशन। ठीक है, इसमें पावरफुल लैंग्वेज हमारी यूज़ होती है। ठीक है, और जो शील है यानी कि हम बहस करते हैं आकर डिस्कशन। ऑफन यूज स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जांपल टू द टॉपिक और ऑफ इंटरेस्ट। हम अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अपनी यानी कि डेली लाइफ के एग्जांपल भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्टोरियाँ कोई मुहावरे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, आके कोई वाक़या बता देते हैं आके इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ऑडियंस का। कैन डिस्क्राइब अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जो हमारे इश्यूज आते हैं बीच में उसका हम सॉल्व भी सोल्यूशन भी दे सकते हैं। एंड गेन ऑडियंस अप्रूवल, और उनसे उनकी राय भी ले सकते हैं कि क्या ये ठीक है हल, या कोई और आपके पास कोई बेहतर राय है तो। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स आती है, डिबेट आ जाती है। ठीक है, चर्च सरमन और मोटिवेशनल स्पीच आ जाती है। या थर्ड नंबर पे, फोर नंबर पे हमारी आती है परसुएसिव। परसुएसिव जैसे यानी कि एक होता है कायल करना आके हमारा, तो टू मेक लिसनर एक्सेप्ट एंड एग्री विद द पार्टनर प्रपोजल, प्रेजेंटर प्रपोजल। ठीक है, इसमें यह आता है टू मेक लिसनर, तो लिसनर जो है हमने उसको प्रेजेंटर ने प्रपोजल किया, ठीक है, उसको आके हमें अपने पॉइंट बताने, हमने आके उसको कायल करना है हमारे प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, प्रेजेंटेशन देनी है हमने। वेरी परसुएसिव, यूजुअली शोइंग सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड एडवांटेजेस। ठीक है, हम इसमें उसका फ़ायदे बताते हैं, उसके सपोर्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको ये मिलेगा इससे। ऑफन हाईली इमोशनल, इट हेल्प्स गैदर सपोर्ट एंड अप्रूवल। ठीक है, इसमें अक्सर औकात हाईली इमोशनल भी होता है, इट हेल्प्स टू गैदर, जो इसकी अप्रूवल के लिए और सपोर्ट के लिए मदद करती है। प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, द प्रेजेंटेड सोल्यूशन एंड ऑल अदर द बिहाइंड रीजंस बिहाइंड इट फॉर एग्रीमेंट। उसके बाद जो है ना हम उसको इश्यूज यानी कि बताते हैं, अगर हम ये ऑडियंस को कहते हैं जिस तरह प्रेजेंटर प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, वो क्या उसको अगले को बताता है कि अगर आप ये नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपको ये नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसका ये हल है, तो आप ये एक्सेप्ट कर लो। एग्जाम्पल क्या आती है, इंक्लूड पॉलिटिकल डिबेट्स आ जाती है और बिजनेस प्रपोजल आ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग आती है इसकी फिफ्थ। प्रेजेंटेशन डिजाइन टू कन्विंस लिसनर टू एक्ट ऑन द प्रेजेंटर प्रपोजल। प्रेजेंटेशन जो डिजाइन की गई है कन्विंस करने के लिए लिसनर को टू एक्ट ऑन द, हमारे प्रेजेंटर ने जो प्रपोजल दिया है उस पर एक्ट करने के लिए, जो एक्सेप्ट करे वो। यूजुअली बाय गिविंग एविडेंस एंड पॉइंटिंग आउट व्हाट कैन हैपन इफ दिस इज नॉट डन। ठीक है, उसका सबूत देते हैं, कोई एविडेंस देते हैं और बताते हैं कि अगर ये नहीं करेगा वो एक्सेप्ट, तो उसके साथ क्या हो सकता है। कैन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट ऑडियंस सोसाइटी एंटरटेन सर्टेन पीपल फेस एंड एग्जांपल। ठीक है, इसमें ये आके डिस्क्रिप्शन बयान करो प्रॉब्लम जो आ सकती है, ठीक है, ऑडियंस के साथ जो, और उसकी मिसालें दो। प्रेजेंटर ऑफन कंपेयर द टू प्रिडिक्शंस अबाउट व्हाट विल हैपन इफ द लिसनर डू और डोंट व्हाट दे शुड। ठीक है, इसमें यही आता है कंपेयर करें दो प्रिडिक्शन आके। ठीक है, इसमें यह आती है कि एक तरफ आप बताएं अगर आप ये करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे जो हमने कहा है, प्रपोजल दिया है,
तो उसका आपके साथ ये होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा। उनको कंपैरिजन करके उनको यानी कि परसुएड करना। एग्जांपल इसकी आती है, इनको बिजनेस मीटिंग आ जाती है, बैंक प्रमोशन आ जाती है, लॉ डिस्कशन इन द गवर्नमेंट आ जाता है, ठीक। हम बिजनेस मीटिंग करते हैं इसमें सारी यानी कि। उसके बाद आता है हमारी वेज टू गुड प्रेजेंटेशन। हमारी यानी कि प्रेजेंटेशन अच्छी किस लिहाज से हो सकती है। हमने प्रेजेंटेशन जो देनी है तो हमारी यानी कि अगले को समझ आनी चाहिए हमारे क्या उसमें स्टेप्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इमोशनल इम्पैक्ट आता है। इमोशनल इम्पैक्ट में आता है गुड प्रेजेंटेशन आर मेमोरेबल, ठीक है। दे कंटेन ग्राफिक इमेजेस एंड फैक्ट्स इन सच अ वे दैट दे आर इजी टू रिमेंबर, ठीक है। इसमें आता है यानी कि जो ग्राफिक्स हम यूज़ करते हैं, इमेजेस या कुछ भी यानी का यूज़ किया हुआ है हमने प्रेजेंटेशन में, वो इस वे में होना चाहिए कि उसको याद रह सके, उसको यानी कि खलबली न मचे के ये क्या है, पता नहीं क्या मचा हुआ है। A week later your audience can remember much of that what you said, ठीक है। इस इंटरेस्ट से उनको चीज़ें उनको डिस्क्राइब की जानी चाहिए कि उनको हफ्ते बाद भी याद रहनी चाहिए। अच्छा जी, सेकंड पता है इन्फॉर्मेशन आता है। गुड प्रेजेंटेशन कंटेन वैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, इनवैलिड इन्फॉर्मेशन ना हो कि कुछ है ही नहीं और अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन कोई बना दिया। ईच पीस ऑफ डाटा इज थॉरली फैक्ट चेक्ड, एक्यूरेट एंड नेवर मिसलीडिंग, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो भी है हमने इन्फॉर्मेशन डाटा देना है लिसनर को अपने, ठीक है, वो मुकम्मल डाटा होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट और नेवर मिसलीडिंग, मिसलीडिंग यानी गलत साइड पर लेके जाओ। गुड गुड प्रेजेंटेशन प्रोवाइड ऑनेस्ट डाटा इन एन ऑनेस्ट वे। गुड प्रेजेंटेशन का एक ये भी होता है कि जो सही हमने डाटा लिया है वही डाटा उसी हालत में हमने आगे पहुंचाना है लिसनर के पास, उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना। स्टोरी टेलिंग आती है, इसमें आ जाता है तीसरा। गुड प्रेजेंटेशन इंक्लूड स्टोरी, ठीक है। हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कोई स्टोरी अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं आके। इस तरह हम कोई बात बयान करें तो हम एक वाक़या बयान कर देते हैं, या कोई भी ज़र्बुल मिसाल या मुहावरे हम जिस तरह इस्तेमाल करते हैं आगे, कोई मिसाल दे देते हैं आगे किसी की। Unlike fact, stories speak to the heart and very good presentation, ठीक है। To use stories to illustrate point and help people make an emotional connection to the message, ठीक है। इस स्टोरीज का हमें ये फायदा होता है कि जो लिसनर होते हैं उनका यानी कि ना आके थोड़ा सा इमोशनल आके कनेक्शन बन जाता है आके प्रेजेंटेशन के साथ, और वो उसको इंटरेस्ट उनका आके क्रिएट होता है। ठीक हो गया मैम, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मैक्रोमीडिया फ्लैश। जैसे आप सबको पता है मैक्रोमीडिया फ्लैश सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है, एनिमेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। एनिमेशन क्या आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना। तो उसमें आके कई सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैक्रोमीडिया फ्लैश को आके यूज़ करने जा रहे हैं। जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, यहाँ पे इसका होम पेज है, यहाँ पे आपको बता दें हम ये, ठीक है, ये मेन्यू बार आता है, ये इसका टाइटल बार आता है, ये मेन्यू बार है, ठीक है, और ये इसका टूल्स बार है। यहाँ पे हम आते हैं, ओपन रिसेंट आइटम आता है ये, यहाँ पे इसमें आता है जो भी हमने यानी कि रिसेंटली काम किया, ठीक है, सेव है हमारा वर्क यानी वो हमारे यहाँ पे ओपन होता है। और ये जो है कॉलम, इसमें आता है क्रिएट न्यू, इसमें या मुख्तलिफ आती हैं, फ्लैश डॉक्यूमेंट आती है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट पे काम करना है आके, या फ्लैश प्रेजेंटेशन है, ठीक है, फॉर्म एप्लीकेशन है, एक्शन स्क्रिप्ट फाइल है, इसमें यानी कि हमारा ज़्यादातर जो काम होगा ना फ्लैश डॉक्यूमेंट में होगा। उसके बाद ये आता है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। ये इसमें ये आता है यानी कि ना पहले ही आके टेम्पलेट बने होते हैं, उसमें आके आपने मजीद काम करना होता है आगे मुख्तलिफ है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फ्लैश डॉक्यूमेंट। अब ये हमारे पास आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, ये टाइटल बार है, अब ये उसके यहाँ पे फाइल एडिट, ये इसका मेन्यू बार आता है, ठीक है। और ये जो एरिया आता है ना ये हमारे पास, ये इसे हम टाइमलाइन बार कहते हैं, ठीक है, ये देखें। और ये जो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये आ जाता है हमारा टूल बार, ये हमारा टूल है, ठीक है, जिससे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास नीचे आते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज बार आता है और एक एक्शन बार आता है, ठीक है। एक्शन ये है जो भी हमने यानी कि यहाँ पे काम किया आके इस एरिया में आके, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज ये है यानी कि यहाँ पे हमारी जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, उसकी यानी कि प्रॉपर्टी, उसकी सेटिंग यानी कि आके उसके उसके ऊपर जो का परफॉर्म हो रहा है वर्क, और प्रॉपर्टीज में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है, लाइब्रेरी आ जाती है। हर चीज़ की अपनी एक होती है, जिस तरह फोटोशॉप में आप लेवल्स होती थे, उनकी लेयर्स होती थी, ठीक है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी होती है इसमें आके। तो अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं अगर टूल से, ठीक है। ये टूल हम शेप यानी कि कोई भी हमने मूव करवानी है, शेप कोई करनी है, तो हम ये एक लेते हैं, ओवल लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक शेप ली है, ठीक है। तो अब ये तो हमने शेप ले लिया है,
इसका बाय डिफॉल्ट कलर जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी ये कलर आपके पास इधर राइट टॉप पे बना हुआ है। यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इधर भी आ सकते हैं शॉर्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद ये आता है पहले सिलेक्शन टूल आता है, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको हम ना यहाँ से मूव करवा सकते हैं, ये ठीक है। अब ये इसकी बाउंड्री है जो ये नहीं मूव हो रही, इसको हम यहाँ से पकड़ के इधर से साथ मूव करवा सकते हैं। इसकी शेप चेंज हो सकती है, ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करके शेप चेंज कर सकते हैं और सिंगल क्लिक से हम इसको मूव करवा सकते हैं। उसके बाद इसके पास हमारे पास ये आता है सब सिलेक्शन टूल। सब सिलेक्शन टूल में ये आता है, यानी कि थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब सिलेक्शन हमने जो करनी है वो उसमें आके जो पूरी सिलेक्शन है ना हमारी शेप है, उसमें से हम छोटा सा एरिया कुछ हमने सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आता है। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कैसे होता है, ये आप देखें, ये आप ये ठीक है, इस एरिया में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आके। ये आपने जो इतना स्क्वायर बनाया है, ठीक है, इसके अंदर आप यानी कि आके एरिया को मूव कर सकते हैं जो हमने ऑब्जेक्ट किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं चेंजिंग, आपको पता लग रहा होगा कैसे चेंजिंग हो रही है, हमने इतना एरिया सेलेक्ट किया। उसके बाद ये आता है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल आता है। अच्छा मैम, ये ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये बाद में आपको बताते हैं एंड पे आके। लाइन टूल हमारे पास आ गई है। ये लाइन टूल है, ये देख रहे हैं, ये हम कोई भी लाइन इसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की आके ये है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लेसो टूल आता है। लेसो टूल ये आता है, ठीक है, इस तरह ये हमने ये कोई एरिया सेलेक्ट करना है ना आके अपनी आर्ट में आके, उसमें आता है ये लेसो टूल आता है। एक तो होता है ना जो हमने पहले सेलेक्ट किया था एरिया आके लाइन पे स्क्वायर पे किया था आके, ठीक है, सब सिलेक्शन किया था हमने, लेकिन लेसो टूल में आता है, यानी कि आप अपनी मर्जी का ना आर्ट में आके गोल दायरे में जिस तरह भी आते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स आती हैं, उसमें आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेन टूल आता है। पेन टूल से हम यानी कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ये लाइन लगा सकते हैं इनके, हमने कुछ अपना ड्रॉ करना है तो। और ये उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल आता है, हम यानी कि अपना टाइप कर सकते हैं जो कीबोर्ड से अपनी यानी कि सिस्टम पे हमने कोई अल्फ़ाबेटिक या कोई अपना कोटेशन टाइप करनी है। उसके बाद ये ठीक है, ये ओवल टूल आपने कर लिया, और ये रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल में यही आता है, रेक्टेंगल एक शेप ड्रॉ होती है, ठीक है, इसमें भी यही कलर जो आपको सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। उसमें एक और चीज़ आती है, ये मैम ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा नीचे ड्रॉप बॉक्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला कर ले। इसमें एक वो स्टार टूल आता है, यानी कि उसकी स्टार की शेप बनती है आके, पॉलीगॉन जिसमें पेंटागॉन ही 5 कॉर्नर वाली होती है शेप, वो होती है। उसमें एक या पेंसिल टूल आता है। पेंसिल से आप यानी कि ये देखें, ये आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह करके, इसमें ये आ जाती है आके। और ये ब्रश टूल आता है। ब्रश टूल यानी कि पेंट के लिए आता है, हम पेंट कर सकते हैं थोड़ा सा, यानी कि इसका साइज बड़ा होता है आगे, ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने ग्रीन कलर किया है, ये ठीक है, ये आपको महसूस हो रहा होगा यहाँ पे चेंजिंग जो हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आता है इंक बॉटल, ठीक है। इंक बॉटल ये होता है, यानी कि हमने जो यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया में यानी कि आगे करना है, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री देख रहे हैं, ये हो रही है आगे, ब्लैक कलर हुआ हुआ सिलेक्ट यहाँ पे इसका, तो ये हमारी आके चेंजिंग महसूस हो रही है आपको। अच्छा, पेंट बकेट टूल आता है, इसमें आके पेंट जो हमने यानी कि आके किस जगह पे पेंट करना है आके, ये हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ये हमारा कलर चेंज हो गया है, ओहो ये वाला चेंज करना है, ये देखिए हमारा कलर जैसे चेंज हो गया है। उसके बाद ये आई ड्रॉपर टूल आता है। आई ड्रॉपर टूल है, इसका इनकी शॉर्टकट की आई होती है, ठीक है। इसमें यानी कि ये हाईलाइट्स होता है डॉटेड में, ये इरेजर टूल आता है, ठीक है। इसमें यानी कि हमने जो कुछ इरेज करना है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, ये हम इसे इसको इरेज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा व्यू आता है, ठीक है, ये इसमें व्यू हमारा कैसा है, ठीक है। इसमें ऐसा हैंड टूल आता है, इसमें यानी कि हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर्स हैं, ठीक है, जैसे हम कर चुके हैं,
ये स्ट्रोक कलर है उसका, यानी कि इसके बाउंड्री का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। और ये दूसरा अंदर वाला कलर है शेप बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होगा। उसके बाद ये ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में ये आता है फॉसेट, मैम पता नहीं ये क्या होता है, ये नहीं पता लग सका। उसके बाद हम यहाँ से अपनी ये जो हमने शेप कुछ भी सिलेक्ट किया यहाँ पे, हम अपने इसके साइज वगैरह सेट कर सकते हैं इसका हम, ठीक है। टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं अपनी फाइल का जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, डायमेंशन ये इसके पिक्सल में है, ठीक है। इनकी आके मुख्तलिफ आती है, ठीक है। आप जिसमें काम करना चाहें, आपको इंचज़ में होती है, ठीक है, पॉइंट्स में होती है, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, तो हम यहाँ पे पिक्सल में कर रहे हैं। उसके बाद ये इसका मैच है डिफ़ॉल्ट इन्होंने किया हुआ है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट में ये आता है FPS, इसका यूनिट है फ्रेम पर सेकंड, यानी कि इसके ये 1 सेकंड में यानी कि 12 फ्रेम हमारे चेंज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी की, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जब हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो आती है ये चीज़ है टाइमलाइन में, ठीक है। ये फ्रेम हमारे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारे फ्रेम यहाँ पे कितने यानी कि आपके वर्क करेंगे, ठीक है। इस पे हमारी यानी कि मेन वर्किंग सारी यहीं पे होती है आके। दैट्स ऑल मैम।